गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे चल रहा था काल के अंदर हमने क्या करवा दिया था, भूतकाल और वर्तमान काल दोनों हमने क्लियर कर लिए थे। उनकी परिभाषा, उनके भेदों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद आता है तीसरा है अपने पास में भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या बताया गया है, भविष्यत काल क्या होता है, जो आने वाला समय है, जो हमारा भविष्य बताता है, मतलब जो आने वाले समय के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, भविष्यत काल बताता है। कि कोई भी वाक्य यदि हम देखते हैं उसके अंदर यह पता लगे कि आने वाले समय में ये कार्य होने वाला है, तो वो किस में आ जाएगा, भविष्यत काल में आ जाएगा। तो भविष्यत काल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या बोल रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, जो समय आएगा उसमें हमें ज्ञात होगा कि यह कार्य कब होगा, आने वाले समय में, तब वहाँ कौन सा काल आ जाएगा, भविष्यत काल आ जाएगा। तो संपन्न कब हो रहा है, आने वाले समय में, तो वो किस में आ गया, भविष्यत काल में आ जाएगा। आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, आने वाले समय में। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, किस में आ गया, वर्तमान काल में। और मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, किस में आ गया, भूतकाल में। तो जो पढ़ चुका है भूतकाल में हो गया, जो पढ़ रहा है वो वर्तमान काल में, और जो पढ़ेगा वो आने वाले समय में, मतलब भविष्यत काल में। ठीक है। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद बताए थे, 6 भेद बताए थे। फिर वर्तमान काल के कितने भेद बताए थे, मैंने 4 भेद बताए थे। अब भविष्यत काल के कितने भेद हो गए, 2 भेद हैं। तो 2 भेद कौन कौन से हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल में क्या होता है, मतलब सामान्यतः जो हमें काल के बारे में बताता है, जो आने वाले समय में होने वाला है उसके बारे में बताता है, तो वो सामान्य भविष्यत काल में आ जाएगा। संभाव्य, जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि आने वाले समय में ऐसा कार्य हो सकता है, ऐसा कार्य होगा, शायद ही ऐसा कार्य होगा, तो उसके लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये कार्य होगा, आने वाले समय में हो सकता है कि ये कार्य संपन्न हो। तो देखिए सामान्य भविष्यत काल में, सामान्य भविष्यत काल क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा, सामान्यतः आने वाले काल में होगा, तो वो किस में आ जाएगा, सामान्य भविष्यत काल में। आने वाले काल में होगा, कौन से काल में, जो अब आने वाला है, अब आएगा, वो किस में है, भविष्यत काल में। तो आने वाला समय किस में है, सामान्य भविष्यत काल में हो जाएगा। जैसे मैं लेख लिखूंगा, कब लिखूंगा, आने वाले समय में मैं लेख लिखूंगा, तो ये किस में आ गया, सामान्य भविष्यत में आ गया। सामान्यतः आने वाले काल में होगा, कार्य कब होगा, सामान्यतः आने वाले काल में होगा, वो किस में आ गया, सामान्यतः सामान्य भविष्यत काल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत काल क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना प्रकट हो। कभी बारिश के लिए सोचते हैं, मौसम खराब हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, हम ये सोचते हैं आज तो शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी, किस में आ रहा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही। तो संभाव्य में आ गया कि कल बारिश होगी, तो ये किस में आ गया, भविष्यत का, ये संभाव्य भविष्यत काल में, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम को देखकर हमने संभावना व्यक्त की कि कल बारिश हो सकती है, तो इसमें कहा गया है कि संभावना, आने वाले समय के लिए संभावना व्यक्त की जाती है कि कोई कार्य संपन्न होगा, तो उसके लिए क्या है, संभाव्य भविष्यत काल बताया गया है। जैसे मैं लेख लिखूं, मैं लेख लिखूं, हो सकता है लिखूं भी और नहीं भी, तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है, मैं लेख लिखूं, हो सकता है मैं लेख लिखूं, हो सकता है मैं लेख नहीं भी लिखूं। तो इसके लिए ये हो गया। आप इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो। मैंने जितने भी आपको ये काल लिखाए हैं, काल के जो अंदर के मैंने आपको इनके भेद लिखवाए हैं, इनके उदाहरण जब आप अपनी बुक पढ़ते हो, बुक के अंदर हर तरह के वाक्य दिए जाते हैं, भूतकाल के भी आते हैं,
वर्तमान काल के भी आते हैं, भविष्य काल के भी आते हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी लेसन पढ़ते हो तो लेसन के अंदर आप देखा करो, कोई भी वाक्य को पहचानने की कोशिश किया करो, उसमें कौन सा काल है, कोई शब्द आता है तो उसमें कौन सा समास है। जितना आपको पढ़ा दिया जाता है उनका बार बार रिवीजन कब करोगे, जब आपके सामने कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द आता है तो उनका व्याकरण की दृष्टि से आप अध्ययन करोगे, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने समास पढ़ाए हैं, काल पढ़ाए हैं, इनको जो शब्द पढ़ाए हैं, जो शब्द आपकी बुक में है तो उनको भी आप देखोगे इसमें कौन सा समास है। उदाहरण के तौर पर आप उनको साथ साथ 2-4 अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। काल के लिए देखिए, काल के लिए मैंने वाक्य बताए हैं आपको। इनके अलावा भी कई वाक्य हैं जो आप अपनी बुक में से देख के कर सकते हैं। कई वाक्य आप मुंह से बोलते भी हो तो भी इनमें सोचा करो कि इसमें कौन सा काल आ रहा है। तो आप हर चीज को इनके माध्यम से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा और याद भी अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये काल भी कंप्लीट हो चुका है। तीनों जो मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं, तीनों पॉइंटों को आपको ढंग से याद करना है, इनको समझना है। जैसे ही आपकी क्लासें कंप्लीट होने के बाद में स्कूल ओपन होगी, उसके बाद में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इन सबको आप ढंग से याद करना, ढंग से समझना, और व्याकरण आपके हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, थैंक यू।